नमस्कार, जनता की आवाज देख रहे हैं आप और मैं हूं प्रीति नेगी आपके साथ। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी का आज 75वां जन्मदिन है और इस मौके पर भारतीय जनता पार्टी के तमाम कार्यकर्ता देश भर में जश्न मना रहे हैं। अलग अलग कार्यक्रम हो रहे हैं, कहीं पर सुबह से रक्तदान किया जा रहा है तो कहीं पर स्वच्छता अभियान चलाया जा रहा है। जो योजनाएं प्रधानमंत्री की तरफ से शुरू की गई, आज उसके जरिए संदेश पूरे देश भर में देने की कोशिश की जा रही है। कार्यकर्ता हो, आम नेता हो, वीवीआईपी लोग हो, अभिनेता हो, कोई भी हो, या फिर बात हो इंटरनेशनल लीडर्स की, वो भी प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी को जन्मदिन की बधाई दे रहे हैं। बेंजामिन नेतन्याहू की बात कर ले, हम व्लादिमीर पुतिन की बात कर ले, बात हम कर ले मेलोनू की, ऐसे तमाम लंबी लिस्ट है, फहरिस्त है जिन्होंने प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी को उनके जन्मदिन पर बधाई दी है और प्रधानमंत्री की नेतृत्व की तारीफ की है और ये कहा है कि जिस तरीके से भारत आगे बढ़ रहा है वो तमाम देश ये देखते हैं कि किस तरीके से आज एक लीडर के तौर पर प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी को देखा जाता है। आज इसी पर हम करेंगे चर्चा, लेकिन उससे पहले देखिए आप हमारी एक खास रिपोर्ट। पीएम मोदी का आज 75वां जन्मदिन है। इस मौके पर राष्ट्रपति द्रौपदी मुर्मू, केंद्रीय गृह मंत्री अमित शाह, रक्षा मंत्री राजनाथ सिंह, यूपी के मुखिया योगी आदित्यनाथ, लोकसभा स्पीकर ओम बिरला, लोकसभा में नेता प्रतिपक्ष राहुल गांधी समेत तमाम नेताओं ने पीएम मोदी को जन्मदिन की शुभकामनाएं दी हैं। साथ ही वैश्विक पटल पर तमाम देशों के राष्ट्राध्यक्षों ने सोशल मीडिया के माध्यम से और वीडियो संदेश जारी कर पीएम मोदी को जन्मदिन की शुभकामनाएं दी। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने अपने जन्मदिन के मौके पर देश के अन्नदाताओं को एक बड़ी सौगात दी। पीएम मोदी ने मध्य प्रदेश के धार में पीएम मित्र टेक्सटाइल पार्क का शिलान्यास किया। पीएम मित्र टेक्सटाइल पार्क से धार में 3 लाख रोजगार के अवसर पैदा होंगे। साथ ही कपास की खेती से जुड़े किसानों को इससे सीधा लाभ मिलेगा। पीएम मित्र पार्क में सौर ऊर्जा संयंत्र और पानी और बिजली की लगातार उपलब्धता रहेगी। आधुनिक सड़कें और 81 प्लग एंड प्ले यूनिट्स की सुविधा भी उपलब्ध होगी। श्रमिकों और महिला कर्मचारियों के लिए आवास और सामाजिक सुविधाएं भी पार्क का हिस्सा होंगी, जिससे ये केवल इंडस्ट्रियल पार्क नहीं बल्कि एक आधुनिक इंडस्ट्रियल सिटी के तौर पर विकसित होगा। ब्यूरो रिपोर्ट, भारत 24। और इस वक्त तमाम लीडर्स हमारे साथ जुड़ चुके हैं। प्रदीप सिंह, बीजेपी लीडर, सर बहुत बहुत स्वागत है आपका हमारे साथ। मोहम्मद आसिफ जुड़ चुके हैं, लीडर कांग्रेस, सर आपका भी बहुत बहुत स्वागत है। संजय मिश्रा जी, पॉलिटिकल एनालिस्ट हमारे साथ जुड़ चुके हैं। अशोक योगी जी, हिंदू स्कॉलर हमारे साथ जुड़ेंगे। नीतीश शर्मा जी, पॉलिटिकल एनालिस्ट हमारे साथ जुड़ चुके हैं, मैम बहुत बहुत स्वागत है। मोनिका चौहान, पॉलिटिकल एनालिस्ट हमारे साथ जुड़ेंगी। प्रिया बिस्ट हमारे साथ पॉलिटिकल एनालिस्ट जुड़ेंगी। नाजिम खान सर, पॉलिटिकल एनालिस्ट हमारे साथ जुड़ चुके हैं, आपका भी बहुत बहुत स्वागत है। लेकिन सबसे पहले प्रदीप सर, मैं आप ही के पास आ रही हूँ क्योंकि आज प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी का जन्मदिन है, 75वां जन्मदिन मनाया जा रहा है। सबसे खास बात यह है कि मुझे लगता है कि ऐसा पहली बार हो रहा होगा जब एक तरफ देश का एक छोटा कार्यकर्ता भी और इंटरनेशनल लीडर्स जैसे कि डोनाल्ड ट्रंप की बात कर ले, हम मेलोनी की बात कर ले, हम नेतन्याहू की बात कर ले, एक लंबी लिस्ट है इसमें जिन्होंने प्रधानमंत्री को विश किया और उनके नेतृत्व की जमकर तारीफ की है। क्या लगता है कि जिस लोकप्रियता की बात होती है, जो प्रधानमंत्री की तरफ से फैसले लिए जाते हैं, ये उसी का आज असर नजर आता है? सबसे पहले तो आदरणीय प्रधानमंत्री जी, आदरणीय नरेंद्र मोदी जी को जन्मदिन की बहुत बहुत शुभकामनाएं। आपके चैनल के माध्यम से मैं अपनी प्रार्थना और शुभकामनाएं प्रेषित करना चाहूँगा। और चूंकि आपने बड़ा महत्वपूर्ण सवाल से आपने इसको स्टार्ट किया है, तो हमारी लोकतांत्रिक व्यवस्था में नंबर्स का बड़ा योगदान है और आदरणीय मोदी जी का आज 75वां जन्मदिन है और लोकतंत्र में नंबर्स सदन में सरकार बनाने के लिए बहुत महत्वपूर्ण होते हैं। तो निश्चित तौर पर हमारे छोटे कार्यकर्ताओं के लिए बहुत ही गर्वान्वित करने वाला ये क्षण है। आज उत्सव का दिन है हमारे लिए, और हमारे लिए नहीं अपितु वैश्विक व्यवस्था में जिस प्रकार से बीते कुछ समय से परिवर्तन आए हैं और हमारे देश की भूमिका जिस प्रकार से महत्वपूर्ण बनी है और जिस प्रकार से हम अपने वैश्विक मंचों पे हमने अपनी हाजिरी दर्ज की है। निश्चित तौर पे देखिए, अर्थव्यवस्था के बिना कुछ नहीं होता है और आज वैश्विक अर्थव्यवस्था में जिस प्रकार से हम अपनी हाजिरी और अपने परचम को लहरा के रखे हैं, ये निश्चित तौर पर बहुत महत्वपूर्ण है। इसके पहले मैं आपके कार्यक्रमों में कभी भी तैयारी करके नहीं आया। आज मेरे पास कम से कम पूरी लिस्ट है जिनके आधार पर मैं कह सकता हूं नहीं, लोकतंत्र में नंबर्स इंपॉर्टेंट है तो विपक्ष उतना ही इंपॉर्टेंट है। तो विपक्ष के अपने सवाल होंगे और हम उनका
बहुत अच्छे से जवाब देंगे। आज उन्हें बहुत मजा आने वाला है। जैसे नेता आज ठीक है, मजा आने वाला है। सर, आपने पूरी तैयारी करके आप आए हैं और पूरी लिस्ट है, तो जाहिर सी बात है इस पर हम बात करेंगे। आपको भी लगता है जो करिश्माई छवि है प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी की, उसी का नतीजा है कि आज हर देश एक तो उनको ना सिर्फ विश करता है, बल्कि जो हमारे रिश्ते हैं उनके साथ और किस तरीके से नई ऊंचाई पर लेकर जाना है, इसको लेकर बात की जाती है? देखिए, सबसे पहले तो देश के प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी को जन्मदिन की हार्दिक शुभकामनाएं। देखिए, हमारे देश के यशस्वी प्रधानमंत्री जिनके नेतृत्व में भारत एक वो इतिहास रच रहा है कि मुझे लगता है पूर्व में तो कोई हुआ नहीं, भविष्य में भी कोई उनकी साख को एक चाय वाले के जीवन से, एक बहुत साधारण जीवन से आने वाला एक व्यक्ति, एक असाधारण व्यक्तित्व, वो आज विश्व का सबसे ज्यादा प्रसिद्ध पिछले 3 साल से नेतृत्व उनका माना जा रहा है। तो उनको कालगणना में आशा करती हूँ कि कालगणना का चक्र बदल जाए, सो नहीं वो 1000 साल जिए, ऐसी आशा करती हूँ कि भारत को उनकी जरूरत है। आज भारत ने उनके नेतृत्व में जो एक ग्राफ देखा है, माइक्रो से लेके मैक्रो लेवल तक की डेवलपमेंट, स्वच्छता अभियान से लेके घर घर शौचालय से लेके हर नल से जल से लेके महिलाओं के लिए उज्ज्वला योजना से लेकर जो सशक्तिकरण, वहां से लेके आप टेक्नोलॉजी, इनोवेशन, आप तीसरी बड़ी आप ऑटोमोबाइल इंडस्ट्री है, दूसरी बड़ी मोबाइल इंडस्ट्री है, एससीओ की समिट से लेके सार्क से लेके ब्रिक्स से लेके आज इंटरनेशनल छवि, आज रशिया यूक्रेन की बात होती है तो मध्यस्थता के लिए मोदी बात करते हैं। आज हमारे नागरिक अगर किसी देश में फंसे हुए हैं तो किस तरीके से इवैक्यूएशन होती है, उनकी एयर लिफ्टिंग होती है। आज अगर कहीं अर्थक्वेक आता है तो हमारा देश वहां पे जाके अपनी सेवाएं देता है। आज वैक्सीनेशन की बात हुई है, कोविड को कोई जानता नहीं था, पीपीटी किट को कोई जानता नहीं था। आज हमारी वैक्सीनेशन, ना तो हमने स्वनिर्मित वैक्सीनेशन अपनी बनाई इंडिजियस वैक्सीन, लेकिन कितने देशों में हमने मुफ्त में सेवाएं दी। जो हम सर्व कुटुंब की बात करते हैं, विश्व को कुटुंब की तरह मानते हैं, एक संस्कृति की चेतना करी। 370 कोई कल्पना भी नहीं कर सकता था कि हम लाल चौक पे अपना तिरंगा लहराते हुए देखेंगे। वहां तो छोड़िए, हम तो चंद्रमा पे तिरंगा लहरा रहे हैं, हम तो मंगल की ऑर्बिट में तिरंगा लहरा रहे हैं, हम तो A1 में, सूर्य की A1 में तिरंगा लहरा रहे हैं। आज देश जमीन के अंदर हमारी पनडुब्बियां पूरे विश्व में आज वो एक्सपोर्ट हो रही हैं। आपने भी एक पूरा उनकी जो उपलब्धियां वो गिना दिया। और सर, क्योंकि आप भी जाहिर सी बात है आप वो कमियां गिना रहे थे, तो वो बता रही हैं कि किस तरीके से क्या क्या हासिल किया है प्रधानमंत्री के नेतृत्व में। लेकिन एक तो ये भी बात है ना कि सिर्फ प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के नेतृत्व की बात नहीं हो रही है, दूसरी ये भी है कि जिस तरीके से हम देखते हैं वर्ल्ड ऑर्डर चेंज हुआ है, हम प्रधानमंत्री को देखते हैं कि विश्व के लोकप्रिय नेता है, और ये उनके सिर्फ ऐसा नहीं कि एक पर्सनल इमेज है, वो जो कहते हैं क्या वो करते हैं, उसी का असर है। आज हमारे जो संबंध बाकी देशों के साथ अंतर्राष्ट्रीय पटल पर हुए, आप भी ये मानते हैं? हाँ, देखिए प्रीति जी, देखिए सबसे पहले तो मैं मुल्क के वजीर आजम को यौम पैदाइश की तहे दिल से मुबारकबाद पेश करता हूँ और अल्लाह से दुआ करता हूँ कि अल्लाह उनकी सेहत और उम्र में बरकत करे। देखिए, क्योंकि मुल्क के वजीर आजम में मैंने इसलिए उनको यौम पैदाइश की मुबारकबाद दी, और आम नागरिक भी होता उसको भी मैं इसी तरीके से देता। और रही बात यह कि यहाँ पर यह कहा जा रहा है कि हमारे विदेशों में डंके बजे, तो विदेशों में डंके तो नेहरू जी के टाइम में भी बज रहे थे ज़बरदस्त तरीके से, क्योंकि हम नेहरू जी के कार्यकाल को भी नहीं भूल सकते और मोदी जी के कार्यकाल को भी नहीं भूल सकते, क्योंकि आज हमारे युवाओं को जो उम्मीद थी, जो मोदी जी ने कहा था कि 2 करोड़ प्रतिवर्ष नौकरियां देने की बात करी थी, तो मुझे लगता है कि शायद आज वो दिन आ गया है, तो वो 2 करोड़ प्रतिवर्ष नौकरियां मिलनी चालू हो जाएंगी। और उसके साथ हमारे भारत को यह भी कहा गया था कि भारत को स्मार्ट सिटी देने का वादा हुआ था, तो मुझे लगता है कि स्मार्ट सिटी भी अब लगभग भारत के अंदर कंप्लीट होने जा रही है, जिनका उद्घाटन अब हो जाएगा। और इसके साथ साथ अभी जो एक बात कही गई थी कि भारत के अंदर जो अभी मेरे भाई कह रहे थे 80 करोड़ लोगों के लिए राशन की सुविधा, वो काबिले तारीफ है। तो देखिए, मैं तो मुल्क के वजीर आजम के उस बात का बड़ा फैन हूं, क्योंकि 80 करोड़ लोग जो इनको खाना पीना नहीं मिल रहा था, उनको मुल्क के वजीर आजम ने राशन के तौर पे उनको खाना पीना दिया, काबिले तारीफ है। और देखिए, ये राशन हमेशा उन लोगों को मिलना चाहिए, रोजगार बेशक न मिले लेकिन उनको राशन मिलता रहना चाहिए। रोजगार को लेकर सवाल उठा रहे हैं सर, क्योंकि आज आप नंबर से क्या है तो आपसे बात करूंगी। बताइए, अब आप कैसे प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी का क्योंकि जन्मदिन है, उनको जो विशेष मिल रही हैं, लगता नहीं है कि अगर हम इंडिया को देखें, आज हम अपना स्टैंड देखें, विदेश नीति को देखें, वो पहले से मजबूत हुई है, तमाम देश हमें बताते हैं कि हमारे कैसे संबंध उनके साथ है, लगता नहीं जो छवि है पूरी तरीके से बदली है और ये आज उसी का नतीजा है? नहीं, छवि बदली है, यानी हमारी छवि थी उसे बदल दी गई है। बदलने का तो प्रयास इन्होंने जरूर किया है, लेकिन मैं ये कहना चाह रहा हूँ कि देश के हालात क्या देश के हालात बदले हैं? देखिए, 10 सेकंड से ज़्यादा नहीं लूँगा। ये जो विपक्ष है
1991 में मैं छठी क्लास में था, बाकी लोग किस में रहेंगे मुझे नहीं पता। तो उस समय जब ग्लोबलाइजेशन हो रहा था या मार्केट खोली गई, सोना गिरवी रखा गया था, उसके बाद नरसिम्हा राव जी की सरकार थी और आदरणीय मनमोहन सिंह जी विश्व के नंबर 1 अर्थशास्त्री कांग्रेस की नजरों में, वो उस समय अर्थशास्त्री थे। वैश्विक बाजार खोला गया, ग्लोबलाइजेशन का नाम लिया गया और उसके लेकर के अब तक हम जहां पे खड़े हैं, आप 15 साल 20 साल पहले देख लीजिए कि उस ग्लोबलाइजेशन का भारत को क्या लाभ मिलता था और ये कांग्रेस इसका जो है लेके ढोल पीटती रहती थी। अब हम कहां खड़े हैं? यूएनओ से लेकर के दूसरे मंच खड़े हुए हैं। ग्लोबल साउथ, आज जो है साउथ हमेशा ईस्ट और वेस्टर्न कंट्री, ईस्टर्न कंट्री, थर्ड वर्ल्ड कंट्री, फर्स्ट वर्ल्ड कंट्री, ये कह करके हमें संबोधित किया जाता था। आज वही देश अपने वैलिडेशन के लिए भारत की तरफ मुंह देखते हैं। और ये बात तो सच है। हाँ, ठीक है। देखिए, मैं वही बता रही हूँ, प्रधानमंत्री मोदी जी के नेतृत्व में आज भारत फॉलो नहीं करता है, वो डिसीजन मेकर बन चुका है विश्व पटल पे, वैश्विक पटल पे। जिस प्रकार से उनका जीवन और उनके संकल्प को, संघर्षों के बाद जो संकल्प लिया और उसके बाद जो सिद्धि तक वो पहुंचे हैं, ये कह रहे हैं कि उन्होंने जो वादा किया, उन्होंने तो जो वादा किया 370 धारा का आपकी कल्पना से भी परे था। बात तो सही है। आपकी कल्पना से भी परे था 370, और वहां पे आज तिरंगा लहरा रहे हैं और राहुल गांधी जी वहां पे पद यात्रा करके गए हैं, जो कभी सिर्फ सिक्योरिटी के बगैर हवाई जहाज से उतरते नहीं थे, कभी पैदल चल नहीं सकते थे। वैसे सर ये बात तो सही है, कश्मीर को लेकर जब हम बात करते थे कभी कोई सोचता भी नहीं था कि आर्टिकल 35A 370 वहां से हटेगा। आप बताइए, क्योंकि आज तो एक तरफ प्रधानमंत्री का जन्मदिन, उनको विश किया जा रहा है, इंटरनेशनल लीडर्स प्रधानमंत्री को विश कर रहे हैं, तो क्या लगता है कि ये जो भारत की छवि बदली है, ये उसका असर है? हम देखते हैं वर्ल्ड में किस तरीके से स्ट्रॉन्ग इंडिया हुआ है, या आप भी जिस तरीके से आरोपों का दौर जारी है उसी में आप शामिल होती हैं? देखिए, आरोप लगाने वाले ना तो किसी को भी देखेंगे, उनका काम ही आरोप लगाना होता है ना। वो किसी अच्छे काम की तरफ होंगे। अभी आप इतना अच्छा बोल रहे हो ना, वो आप पे भी लगा देंगे कि आप मोदी जी के पैसों में आपने मोदी जी को लिया, मतलब मोदी जी ने आपको लिया है। भारत की छवि क्या नहीं है? रसिया यूक्रेन का उदाहरण हमारे सामने है। पाकिस्तानी छात्रों को भी हमारे तिरंगे तले आके सेफ निकलना पड़ा था। पाकिस्तानी छात्र बोल रहे थे कि काश हमारा भी नेता मोदी जैसा होता। बहुत से पाकिस्तानी लोगों ने बोला कि अरे हमारा भाग्य अलग क्यों हुआ, हमारा देश एक सेकंड रुकिए सर, आपने बोला ठीक है, हमारा देश अलग क्यों हुआ। लोगों ने, विपक्ष के पेट में दर्द होने लगा था, बहुत बढ़िया जुलाब हुआ था उनके पेट में कि मोदी के जो दोस्त थे ट्रम्प जी, उन्होंने ये कर दिया, हम यज्ञ कर रहे थे। भाई एक बात बताओ, आप, ये मेरे दोस्त हैं, इनके पेट में क्या चल रहा है मैं जानती हूँ नहीं ना। हर कोई अपने देश का भला सोचता है, लेकिन जब उन्होंने टैरिफ लगाया, किसी देश की औकात थी कि वो अमेरिका को आंखें दिखाता? मोदी जी ने किया ना। फिर इनके पेट में दर्द हुआ, अरे चाइना तो यस आंखें भी दिखाएंगे। अभी आप रुकिए, सुनिए। हाँ जी सुनिए, वो आपकी आंखों में रतौंधी हो गई है, वो आपकी आंखों में रतौंधी हो गई है, आपको नहीं दिखेगी, आपकी आंखों में पर्दा पड़ा हुआ है। दूसरा क्या है, जब बात हुई विपक्ष के पेट में दर्द होने लगा कि चीन से क्यों हाथ मिला रही है। भाई साहब, चीन भी हमारे हाथ मिलाने आया है, ऐसे मोदी जी ने जाके जबरदस्ती गले नहीं मिल गए। यस, डिप्लोमेसी होती है। अगर कल को ये मेरे दुश्मन है और ये मेरी दोस्त है, अगर ये मेरी दुश्मन हो जाएंगी तो मैं इनसे हाथ मिलाऊंगी जाके। भाई जो मुझसे अच्छी बात करे, वो विदेश नीति होती है, परमानेंट तो कोई दुश्मन लेके पैदा नहीं हुआ। रही बात केरला स्टोरी के बारे में, मूवी देखी थी, लव जिहाद चलता है, कितने लोग इनमें से इस बारे में बात करेंगे? ठीक है, बताइए ना। द कश्मीर फाइल्स में जो हुआ था, कश्मीरी पंडित भगाए गए थे। ये मेरे भाई साहब जो पूछ रहे हैं कि 370 हटा दी गई है, इनको कैसे पता नहीं हटाई? क्या इन्होंने प्लॉट लेके जाने की कोशिश की वहाँ पे? कितने प्लॉट खरीद लिए इन्होंने? कितनी कश्मीर की यात्राएं कर ली? जवाब चाहती हूँ मैं इनसे, पूछना चाहती हूँ। ठीक है मैम, आप बताइए। मैं सबसे पहले तो जो हमारे जो महानायक हैं, जो देश विदेश के दिलों में राज कर रहे हैं, ऐसे हमारे यशस्वी प्रधानमंत्री जी मोदी जी को मैं उनके जन्मदिन पे बहुत बहुत मुबारकबाद देना चाहूँगी और भगवान से मैं प्रार्थना करती हूँ कि उसी तरह से आगे बढ़ें, उनकी उम्र लंबी हो और जिस तरह से हमारे देश को उन्होंने एक विश्व पटल पे रखा है, उस तरह से वो और आगे बढ़ते रहें। सबसे पहले तो उन्होंने अपने कार्यकाल में एक जो महागाथा लिखी है, वो अनगिनत है, उसमें इतनी सारी गाथाएं हैं। सबसे पहले तो इन्होंने, बहन जी ने जो बोला, तो 370 की धारा जो उन्होंने हटवाई है, एक 3 तलाक का हो गया आपका, उन्होंने जो राम मंदिर बनाया है, वो अपने आप में एक अनकल्पनीय है, जो मतलब कोई कल्पना नहीं कर सकता जो उन्होंने ये कार्य करे हैं। उसके बाद उनकी जो एक भावना है वासुदेव कुटुंबकम की,
वो वासुदेव कुटुंबकम की भावना उनको देश के भी लोगों से जोड़ती है और उनको विदेश के भी लोगों से जोड़ती है। उन्होंने जो एक भावना अपने मैत्री भाव जो रखा है, आज हम पूरे देश में उनकी इस व्यवहार की वजह से, उनकी जो एक विदेश नीति की वजह से हम दूसरे देश से जुड़ चुके हैं। आप कह रहे हैं क्योंकि प्रधानमंत्री की तरफ से जो फैसले लिए गए उसी की वजह से आज हम देखते हैं कि कितना स्ट्रांग आज इंडिया हुआ है। सर आपसे तो मैं अभी जवाब लूंगी क्योंकि मैम भी पूछ रही थी कश्मीर को लेकर कि आपने भी वहाँ पर प्लॉट खरीदा है, लेकिन बताइए आप ऐतराज जता रहे थे और बाकी के लोग भी उनसे हाँ मैं देखिए ऐतराज इसलिए जता रहा था क्योंकि मुझे अखंड भारत याद आ रहा था, अशोक महान वाला। क्योंकि जिनकी जिक्र ये कर रहे थे कि पाकिस्तान के बच्चे जा रहे थे तिरंगे को, उसमें तो मुझे अपना अखंड भारत याद आ गया, अशोक महान वाला। तो मैं तो कहता हूँ कि अशोक महान वाली प्रक्रिया दोबारा से दोहरा दी जाए। अखंड भारत के अंदर वापसी जो ये मुल्क है इनको मिला लेना चाहिए। भाई हम तो समर्थन करते हैं, हम मुल्क के वजीर आजम के साथ है, देश के साथ है, अखंड भारत के अंदर होना चाहिए। लेकिन ये क्या कि भाई अगर आप ये कह दें कि जी हमने आंखें दिखाई तो हमने तो ये भी देखा था कि एक के बदले 10-10 के सर लेकर आएंगे। भाई आंखें तो हमने भी देखी थी, वो लाल आंखें। लेकिन क्या है अफसोस, हम यहां कर जाते हैं कि हमारे जब देश की सेना जब पाकिस्तान को मुंह तोड़ जवाब दे रही थी तभी वहां पे सीज फायर हो जाता, हम लोग यहीं पे तो आकर डाउन हो जाते, जबकि पाकिस्तान की कोई औकात नहीं थी। वो हमारे सामने ये कहा गया था ना कि पाकिस्तान के डीजीएमओ की तरफ से फोन आया था, उन्होंने ये गुहार लगाई कि सीज फायर कराया जाए। हाँ सुन तो लीजिए, फिर वो गोरा इंसान कौन था जो अपने आप को ट्रम्प कहलाता है, वो कौन था? आपने इशाक डार का शायद आज पढ़ा नहीं होगा स्टेटमेंट, सारे न्यूज़पेपर्स में आज इशाक डार का स्टेटमेंट आया है और वो ये कह रहे हैं, तरफ से ये भी कहा गया कि देखिए हमने इस बात को माना और वो ये कह रहे हैं कि ट्रम्प बीच में नहीं आए, दोनों देश इस पर सहमत हुए और ये भी कह रहे हैं कि वो तो ये चाहते थे कि कोई और आए मध्यस्थता कराए, पर इंडिया इसके लिए रेडी नहीं। हाँ प्रीति जी, तो मुझे लगता है कि ट्रम्प जी को रिजाइन कर देना चाहिए अपनी कुर्सी पर। वो इस लायक नहीं है कि इस तरीके की बात, क्योंकि हर बार प्रेस कॉन्फ्रेंस में सुन लीजिए, हर बार प्रेस कॉन्फ्रेंस में क्या कहते थे कि जी मैंने मोदी जी से कहा कि आप सीज फायर कर दीजिए, युद्ध रोक दीजिए, वरना आपका बिजनेस में बंद कर दूंगा। ऐसा उन्होंने हर प्रेस कॉन्फ्रेंस में कहा। लेकिन मैं देखिए अपने भारत के प्रधानमंत्री का कायल हूँ, जबरदस्त कायल हूं, क्योंकि उन्होंने उनका 50% का टैरिफ स्वीकार कर लिया लेकिन झुके नहीं। ये तो हमारा मान सम्मान है। अरे ठीक है, एक एक करके मैं आपसे भी स्टेटमेंट लूंगी। यहाँ पे तमाम लोग हैं, बताइए आज प्रधानमंत्री का एक तरफ बर्थडे, उनको अलग अलग विशेष आ रही हैं, तमाम देश के कार्यकर्ताओं या फिर इंटरनेशनल लीडर्स, आप इससे कैसे देखते हैं? आप लगता है ये जो स्ट्रॉन्ग छवि है उसी का नतीजा है जो फैसले प्रधानमंत्री? सबसे पहले देश की जनता की तरफ से, पार्टी प्रवक्ता तो अलग चीज है, देश की जनता की तरफ से प्रधानमंत्री जी को जन्म दिवस की हार्दिक शुभकामनाएं। और जैसा भाई ने बोला कि टैरिफ स्वीकार करा लेकिन झुके नहीं, क्योंकि हमारा शीश कभी झुकने के लिए बना ही नहीं है। और तुमने हमेशा, कांग्रेस ने या विपक्ष ने झुकने के अलावा किया कुछ नहीं है। जवाब दीजिए एक बार, आपने कौन से अटैक का जवाब दिया? हाँ इनके लिए ठीक है, एक बार वो कह रहे हैं कि वैसे तो आज देखिए इस तरह की चर्चा होनी नहीं चाहती, पर पूछ रहे हैं कि जब अटैक हुए तो आपने किस तरीके से जवाब दिया? हमने जवाब इस तरीके से दिया, पाकिस्तान अमेरिका कहता रहा आप पाकिस्तान को छोड़ दीजिए। 71 के अंदर श्रीमती इंदिरा गांधी ने कहा भाड़ में गया अमेरिका, हम पाकिस्तान के 2 टुकड़े करके दिखा दिए, साबित कर दिया। ये इंदिरा गांधी थी, ये कांग्रेस पार्टी थी, ये वो पार्टी है जिसने देश को कभी झुकने नहीं दिया। ये वो सरकार है जिसको आवाज आती रही अमेरिका से। सबसे पहले ट्रम्प ने कहा, एक मिनट रुक जाइए ना, सबसे पहले ट्रम्प ने कहा कि सीज फायर करा दिया, व्यापार जरूरी है। और व्यापार हमने कब देखा? सर उस बात को तो डिनाई किया है ना बार-बार, सीज फायर वाली बात। उस व्यापार को हमने कब देखा? जब इंडिया पाकिस्तान का मैच हो रहा था। ऑपरेशन सिंदूर तो चला है ना सर, वहाँ पर घुसकर कहीं क्यों? तो आप मानते हैं ऑपरेशन सिंदूर खत्म हो गया इसलिए मैच हुआ है? यानी मैं सेना तो ये भी नहीं कहती कि अभी ऑपरेशन सिंदूर खत्म हुआ है। सेना पे तो हमारे हर शख्स भारतवासी को फक्र है। फक्र नहीं है तो उस सरकार की नीति पे, सोच के ऊपर, जिसने पाकिस्तान के उपराष्ट्रपति कहने के बाद में कहते हैं उन्होंने गुहार लगाई। एक सेकंड, आप बोले तो मैम अगर ऐसे स्टेटमेंट निकालने लग गए तो पता नहीं कितने स्टेटमेंट निकल जाएंगे कांग्रेस नेताओं के। देखिए यही कांग्रेस इसी में उलझी रहेगी, क्योंकि इन लोगों को देश से कुछ नहीं लेना। मोदी जी की सर्वश्रेष्ठ नीति एक ही है जिसपे वो संकल्पित हैं, वो है राष्ट्र नीति, राष्ट्र सर्वोपरि। और राष्ट्र को सर्वोपरि रख के उन्होंने ऑपरेशन सिंदूर किया। आज मैं इनसे पूछना चाहती हूँ, ये बोल रहे हैं कि इंदिरा जी ने 1971 में पाकिस्तान के 2 टुकड़े कर दिए, तो मैं तो ये पूछना चाहती हूँ कि पाकिस्तान को जन्म किसने दिया? पाकिस्तान को जन्म देने वाले तो कांग्रेस थे। उसके बाद आपने इंडस वाटर ट्रीटी के तहत आपने सारा पानी उनका कर दिया। ये जो युद्ध था इसका लक्ष्य निर्धारित था, ये युद्ध है अगेंस्ट टेररिज्म।
और टेररिज्म के उनके आकाओं के अड्डे पूरा का पूरा खानदान खत्म कर दिया। बिल्कुल 100% प्रिसिशन के साथ, 100% प्रिसिशन के साथ, जीरो कोलैटरल डैमेज के साथ हिंदुस्तान ने उनके अड्डों को नेस्तो नाबूद कर दिया। डेलीगेशन विश्व स्तर पे भेजी। आज टेररिज्म जो है वो विश्व का मुद्दा बना हुआ है। ये मुद्दा 26/11 के बाद भी अमेरिका नहीं उठा पाया, लेकिन मोदी जी ने भारत के ऊपर एक अटैक को, टेररिज्म को विश्व पटल पे लेकर आ गए। और उसके बाद और ऑपरेशन सिंदूर को हमने किसी के भी प्रभाव में ना आते हुए, राष्ट्र हित को सर्वोपरि रखते हुए, आप तो चाहते हैं देश युद्ध में चला जाए और देश बर्बाद हो जाए। देश, विश्व चाहता है कि जो डेवलप होता हुआ भारत, जो आज चौथी बड़ी इकोनॉमी बन चुका है, तीसरी बड़ी इकोनॉमी बनने जा रहा है, चौथी बड़ी आर्मी है। इनके समय तो बंदूक की गोलियां भी इंपोर्ट होती थी। कांग्रेस के समय पाकिस्तान इतना तरक्की कर रहा था, लेकिन 2014 के बाद आटे आटे को मोहताज हो चुका है पाकिस्तान। ये किसके नेतृत्व का बात है? आज 2014 के बाद चाइना को जमीन इन्होंने दी, पीओके इन्होंने दिया, 370 धारा इन्होंने लगवाई। उसके बाद आज वो भारत हम देख रहे हैं कि सुरक्षा से लेके, संस्कृति से लेके, आज प्रधानमंत्री मोदी विश्व स्तर पे किसी भी देश में जाते हैं, स्वागत किससे होता है? हमारे वैदिक मंत्रों से होता है। और ये बिल्कुल सर, एक मिनट, ये सर बिल्कुल सही बात है। आज हम देखते हैं जब प्रधानमंत्री वहां पर किसी भी देश में जाते हैं, एक तो हम देखते हैं कि हमारी संस्कृति वहां पर नजर आती है, कैसे प्रधानमंत्री का स्वागत किया जाता है, वहां का जो सर्वोच्च सम्मान होता है, सबसे ज्यादा सम्मान पाने वाले व्यक्ति अगर प्रधानमंत्री कोई हैं तो वो नरेंद्र मोदी हैं। ये तो बात सच है ना। और जिस तरीके से तमाम काम हुए हैं, आज भी प्रधानमंत्री जब धार में कह रहे थे वोकल फॉर लोकल, वो कहते हैं कि स्वदेशी को ज्यादा से ज्यादा खरीदें, तो काम तो किए हैं, छवि तो बदल रहे हैं, लोगों के बीच मैसेज तो वो दे रहे हैं ना एटलीस्ट। नहीं, बिल्कुल आप ठीक कह रही हैं। आज भी 2025 में क्यों 80 करोड़ लोगों को राशन देना पड़ रहा है? क्यों देना पड़ा? प्रधानमंत्री जवाब एक आंसर सर आपके पास आ रहा है। डिजिटल इंडिया, यूपीआई, विश्व आप यूनिकॉर्न में आप सब मतलब सेकंड नंबर, थर्ड नंबर पर हैं। इनके राज में कहां बम विस्फोट नहीं होता था। आज आप बताइए कितनी सुरक्षा के साथ मेरे देश के नागरिक घूम रहे हैं। कोई यहाँ पे आपको बम दिख रहा है? किस प्रकार से उग्रवाद को पाला इन्होंने, पाकिस्तान को किस प्रकार से इन्होंने हथियार देके यहाँ पे। अरे जब मुंबई में अटैक हुआ था तो कहाँ गए थे? अटैक आपने उनका जवाब दिया, आप तो ओबामा के पास चले गए। लेकिन आज जब पहलगाम अटैक हुआ तो हमने उनके टेररिस्ट के अटैक को जाके और पूरे विश्व पटल पे पाकिस्तान का असली चेहरा दिखाया। सर पहलगाम पर फिर लिया ना, बदला तो लिया वापस। प्रीति जी थोड़ा सा सर पाकिस्तान में जाके ऑपरेशन नहीं चलाया, ठीक है सर, दीजिए। प्रीति जी देखिए क्या है कि आज मेरे प्रधानमंत्री का जन्मदिन है, तो मैं इस तरह के हो हल्ले में दर्शकों को नहीं बताना चाहूंगा। मैं 10 पॉइंट बताना चाह रहा हूं, इनको चर्चा करने दीजिए। वैश्विक मंच पे जो भारत की भूमिका है, मैं केवल टॉपिक्स बता दे रहा हूं। देखिए दर्शकों को समझ में आना चाहिए कि क्या है, वो पसंद करें ना करें, दर्शक स्वतंत्र है, लोकतांत्रिक व्यवस्था है। जियो पॉलिटिक्स में आज की डेट में भारत की क्या भूमिका है, और एक ग्लोबल साउथ, वहां भी मानव रहते हैं। हमने वसुधैव कुटुंबकम की बात कही है, वहां पे भी हमारी उपस्थिति है और आज वो हमारे पीछे खड़े हैं, हमें फॉलो नहीं कर रहे हैं। आर्थिक और वैश्विक बाजार में हमारी क्या ताकत है? 2.20% का हमारा जीडीपी का कंट्रीब्यूशन है अमेरिका को लेकर के। जैसे उन्होंने टैरिफ लगाया उसके बाद हमने उसके विकल्प खड़े कर लिए। हम उन पे निर्भर नहीं हैं। अब अगर हेटेरोलॉजी की बात करें तो देखिए ये विपक्ष वाले चर्चा करते रहे। तकनीकी और नवाचार, आज हमारे यहाँ चिप नहीं बन रही थी 55 वर्षों के कांग्रेस के शासन में, और 10 वर्षों में बीच में जो इनके बीच में शासन आया, चिप आज हर चीज में इंपॉर्टेंट है। आपके ये जितने भी हम टेक्नोलॉजी से जुड़े हुए हैं उसमें, इलेक्ट्रिक व्हीकल से लेकर के आपके फोन, आपके टीवी, आपके जितने भी गैजेट्स हैं, आज अर्थव्यवस्था को चलाने के लिए चिप इंपॉर्टेंट है। आज हमारे देश में बन रही है, हम पे किसी का बोझ नहीं होगा कि नहीं हम नहीं देंगे तो हम पंगु हो गए। आज हम उसमें आत्मनिर्भर हैं। दूसरी बात, जलवायु के क्षेत्र में भारत की भूमिका कितनी अहम है, शायद ये कांग्रेस को पसंद नहीं आएगा बात करने के लिए। सैन्य, हम इंपोर्टर से एक्सपोर्टर बन गए। आज हम हमारे रेवेन्यू का मेजर चंक जो है, हम रशिया से टेक्नोलॉजी लेते थे, आज हम रशिया को एक्सपोर्ट कर रहे हैं। इस पे इनकी कोई चर्चा नहीं होगी। 2008 का अब उनकी बातों में देखिए, ये जो जनता है, जो दर्शक हैं, वो बहुत महत्वपूर्ण है। वही हम, उन्हीं के लिए हम ये प्रोग्राम करते हैं। हम आपस में बहस करने के लिए प्रोग्राम नहीं करते, क्या वो बोले उसके बीच में हम बोल दें, कुछ समझ में नहीं आया दर्शकों को। दर्शक महत्वपूर्ण है दर्शकों के लिए। और मैं बात बताना चाहूंगा कि प्रवासी का जो बहन ने अभी बताया कि क्या स्थिति थी और हमारी जो सॉफ्ट पावर है, कांग्रेस के कौन से नेता सॉफ्ट पावर की महत्ता पे चर्चा कर सकते हैं। उसके बाद मानवीय संकट जितने भी हुए, तुर्की हमारा विपक्षी देश रहा है, और मैं हमारे सेना के डॉक्टरों की कई बातें बता रहा हूं कि देखिए जनता देश का नेतृत्व जो होता है वो अंतर डालता है, निश्चित तौर पे अंतर डालता है। क्या उस देश के नागरिक हमारे नागरिकों से कम है या
छोटे बड़े तो नहीं है, सभी तो बराबर हैं। तुर्की में जब भूकंप आया था तो भारत पहला देश था जिसने पूरी व्यवस्था भेजी, डॉक्टर्स भेजे, दवाइयां भेजी और वहां के लोगों ने हाथ चूम करके उनका इस्तकबाल किया। ये नहीं कोई देखेगा। आखिर हम जब अपना पासपोर्ट लेके बाहर जाते हैं तो उसमें कौन नेतृत्व कर रहा होता है? हम अपने देश का नेतृत्व कर रहे होते हैं। आपको चिढ़ है कि मोदी जी कैप्टन है। भाई कैप्टन अगर गालियां खाता है तो चिढ़ लेता है तो गालियां भी खाता है। आप अगर गाली देने वाले के मूड में रहना चाहते हैं तो रहिए, आप स्वतंत्र हैं उसके लिए। फिर हमसे मत कहिएगा कि मेरा एक नहीं कई यहाँ पर आपको उपलब्धि दो बार बताई। इनकी बात आ गई। उन्होंने एक बार 1991 का जिक्र किया और 2008 ये बोलते बोलते रुक गए। 1991 मनमोहन सरकार, वो समय जब सुन लीजिए पहले 1000 अरब से भी कम विदेशी मुद्रा देश में बचा हुआ था, उस वक्त उन्होंने रिफॉर्म करके देश के नक्शे को बदला था। उसे कहते हैं बदलना। 2008 जब पूरा विश्व मंदी के दौर से गुजर रहा था, भारत में कोई असर नहीं पड़ा था। प्रदीप भाई, आप आकर के जनता की बात करते हो तो जनता को सच्ची बात बताओ कि मनमोहन होना आसान नहीं है। मनमोहन होना आसान नहीं है। जो तब की उपलब्धियां थी आप कहते हो बिल्कुल सही है, लेकिन आप इस बात को फिर क्यों नहीं एक्सेप्ट करते कि देश की जीडीपी तेजी के साथ बढ़ रही है? आप ये क्यों नहीं एक्सेप्ट करते हैं कि जो अर्थव्यवस्था है वो अभी विश्व की चौथी बड़ी अर्थव्यवस्था में तीसरी हम होने वाली है? जब हम ये कहते हैं तो फिर ये कहा दिया जाता है कि जो आंकड़े IMF को जाते हैं वो कौन देता है? वो हम ही देते हैं। फिर इस तरह की बात की जाती है, फिर उसको भी तो एक्सेप्ट कीजिए ना। मैं कह रहा हूँ कि मैं तहे दिल से स्वीकारता हूँ। प्रधानमंत्री स्वीकार के दिखाए ना कि 84 करोड़ लोगों को राशन दिया जा रहा है 5 किलो। उसके बाद 25 इसका जवाब देता हूँ। नहीं एक मिनट, इसका जवाब दे देता हूँ। एक अगर आप राशन को लेकर सवाल पूछा, देखिए, नहीं वेलफेयर स्टेट क्या होता है? शायद कांग्रेस अपने 55 वर्षों बाद में 10 वर्षों 55 वर्षों तक लगातार और 10 वर्षों के बीच के शासन को शायद उनकी डिक्शनरी में ये वेलफेयर स्टेट की भाषा क्या होती है